व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने चेन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराया था। ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस एक छोटा सा टॉपिक बच गया है जो मैंने अभी तक नहीं कराया है, जो कि आज के वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूं। तो इस वीडियो को काफी ध्यान से देख के चलना, जो टॉपिक हमारा बच गया वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आप मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लेना, व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज will not be recorded at revised value when assets and liabilities will not be recorded at revised value। यानी जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है उसको अब नए बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना है। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक क्या होता था, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि अगर किसी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यू पुराने बैलेंस शीट में सपोज की फर्नीचर का वैल्यू 1 लाख रुपीज है और आज के डेट में उसका वैल्यू जो वो 5% से रिड्यूस हो चुका है, यानी 5,000 रुपए से घट चुका है, तो नए बैलेंस शीट में हम लोग 1 लाख माइनस 5,000 95,000 पे उस फर्नीचर को रिकॉर्ड करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल नॉट बी रिकॉर्डेड एट रिवाइज्ड वैल्यू, यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना है। क्यों रिकॉर्ड नहीं करना है? तो यहां पे बेसिकली पार्टनर्स ने डिसाइड करा, इस तरह से कुछ स्टेटमेंट लिख के दिया हुआ रहेगा कि व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन न्यू बैलेंस शीट, या फिर लिखा हुआ रहेगा व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द ओल्ड वैल्यू इन न्यू बैलेंस शीट, नए बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो उस केस में कहीं ना कहीं हम लोग को क्या करना है? सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंस्टेड ऑफ preparation of revaluation account, we will pass a single adjustment entry, we will pass a single adjustment entry। यानी कि यहां पे बेसिकली क्या होता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बना करके उस एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवाइज्ड वैल्यू के लिए हम लोग एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेंगे। कैसे पास करेंगे? अब देखो यहां पे बेसिकली सर अगर एसेट्स का वैल्यू चेंज हो रहा है तो क्या हम लोग उसको रिफ्लेक्ट ही नहीं करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है और लायबिलिटीज का वैल्यू घट रहा है तो इसके कारण जो हमारा प्रॉफिट्स क्रिएट होगा वो निकाल ले रहे हैं। और अगर किसी एसेट्स का वैल्यू घट रहा है और लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ रहा है तो इस पे होने वाले लॉस को क्रिएट कर लेना और एक फाइनल फिगर यहाँ पे मुझे निकाल लेना है। और इस फिगर के लिए मुझे क्या करना है? एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देना है। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा? देखो यहां पे आप एंट्री पास कर लोगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप बस क्या करोगे? एसेट्स का वैल्यू बढ़ने और लायबिलिटीज के वैल्यू घटने से जो प्रॉफिट हो रहे हैं और एसेट्स का वैल्यू घटने और लायबिलिटीज का वैल्यू घटने से जो लॉस आ रहा है, इसका एक फाइनल फिगर निकाल लोगे और इस फाइनल फिगर के लिए आप गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला एंट्री पास कर लोगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है कि ये जो रिवाइज वैल्यू यहां से आएगा ये नए बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ये हमारा एक नया कॉन्सेप्ट था कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू इन न्यू बैलेंस शीट। अगर पार्टनर्स न्यू बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं या फिर पार्टनर्स वांट्स टू रिकॉर्डेड द ओल्ड वैल्यू इन न्यू बैलेंस शीट, ओल्ड वैल्यू को ही नए बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से एक फाइनल फिगर निकाल लोगे प्रॉफिट और लॉस का और उसके लिए आप एंट्री पास कर लोगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलो अब इसका मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझा देता हूं कि बेसिकली मुझे कैसे रिकॉर्ड करना है। सपोज कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे जिनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ये 1:1 था। अब इन्होंने डिसाइड करा कि इनका जो न्यू रेशियो होगा, ये न्यू रेशियो इन्होंने डिसाइड कर लिया 3:2 और जिस डेट पर इन्होंने न्यू रेशियो डिसाइड करा उस डेट पर इनके बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज थे जिनका वैल्यू चेंज किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज है जिनका एक तो बुक वैल्यू दिया हुआ है और उसके साथ साथ एक रिवाइज्ड वैल्यू भी दिया हुआ है कि इनका बुक वैल्यू क्या था और इनका रिवाइज्ड वैल्यू क्या है। जैसे फर्नीचर
तो फर्नीचर का बुक वैल्यू था 10,000 और इनका रिवाइज वैल्यू है 12,000। उसी तरह से लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो बुक वैल्यू था ये था 50,000 और रिवाइज वैल्यू हो गया 60,000 रुपीज का। उसके बाद प्लांट रुपीज 20,000 इसका बुक वैल्यू था और 15,000 इसका रिवाइज वैल्यू हो गया। स्टॉक का बुक वैल्यू था 8,000 और इसका रिवाइज वैल्यू हो गया 6,000। तो इस तरीके से कुछ एसेट्स है जिनका बुक वैल्यू भी गिवन है और इनका रिवाइज वैल्यू भी गिवन है। चलो अब यहां पे अगर पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा है तो उस डेट पर यहां पे क्वेश्चन ये दिया हुआ रहेगा कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यू इन न्यू बैलेंस शीट। पार्टनर्स ने यहां पे ये डिसाइड करा कि ये रिवाइज वैल्यू को नए बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद बोला पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री टू रिकॉर्ड दिस रिवैल्यूएशन। एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है सारे रिवैल्यूएशंस के लिए। तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में सबसे पहले मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है और घट रही है, उसके कारण जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है आप उस प्रॉफिट लॉस को पहले फाइंड आउट कर लोगे। जैसे यहाँ पे देखो आप इस तरह से हेडिंग दोगे प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना था? फर्नीचर का बुक वैल्यू था 10,000 और अब इसका रिवाइज वैल्यू हो गया 12,000, यानी 2,000 से इसका वैल्यू बढ़ गया। जब जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा क्या होगा? प्रॉफिट। तो आप यहाँ पे दिखाओगे इस तरीके से स्टेटमेंट बना करके, प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन फर्नीचर। फर्नीचर में इंक्रीज होने के कारण हमारा प्रॉफिट हो रहा है 2,000 रुपीज का। चलो उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है 50 से 60 हो रहा है, तो यहां पे भी प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज कितने से हो रहा है? तो ये इंक्रीज हो रहा है 10,000 रुपीज से, यहां पे भी 10,000 का प्रॉफिट हो गया। प्लांट का वैल्यू क्या हो रहा है? देखो घट रहा है, तो प्लांट का वैल्यू जब घटेगा लॉस होगा, तो यहां पे लिखोगे लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन प्लांट। अब प्लांट का वैल्यू कितने रुपए से घट गया? 5,000 रुपीज से, तो ये 5,000 रुपीज का लॉस हो गया। चलो ये निगेटिव आइटम है। और उसके बाद स्टॉक की वैल्यू 8 से 6 हो जा रही है ना, तो यहां पे भी लॉस हो रहा है क्योंकि स्टॉक भी एसेट्स होते हैं। तो लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन स्टॉक, तो स्टॉक कितने का घट रहा है? 2,000 रुपीज का, ये भी 2,000 का लॉस हो गया, निगेटिव आइटम है उसका। अब यहाँ पे एक फाइनल फिगर आप निकाल लो, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस? तो देखो 10 + 2 12,000 हमारा प्लस में है और 5 + 2 7,000 माइनस में है, तो 12 - 7 यानी 5,000 रुपीज का जो नेट प्रॉफिट आया, ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब हमने क्या बताया कि इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा? इसके लिए मुझे सबसे पहले सैक्रिफाइस और गेन निकालना होगा। तो अब आप यहां पे निकाल लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा लो पहले। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। अब पार्टनर्स एक्स और वाई है, तो देखो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है? 1/2 और न्यू रेशियो है 3/5। एलसीएम लोगे तो 10 आ जाएगा, तो 5 - 6, ये 1/10 माइनस में आ रहा है, यानी कि इसने क्या करा? गेन करा। क्यों गेन करा? देखो पहले इसका 5 था, ओल्ड माइनस न्यू किया है ना हमने, तो पहले 5 था, अब 6 हो गया, यानी कि 1/10 इसने गेन करा। और y का निकालोगे तो y का ओल्ड रेशियो 1/2 है, न्यू रेशियो 2/5 है, तो यहां पे एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। 5 - 4 यानी कि 1/10 इसने सैक्रिफाइस करा। क्यों सैक्रिफाइस करा? देखो ओल्ड था 5, अब हो गया 4, यानी 1/10 इसने सैक्रिफाइस कर दिया। तो ये गेन करा, ये सैक्रिफाइस करा। अब आप इसके लिए एंट्री पास कर लो, तो गेन किसने करा? एक्स ने।
यहाँ पे आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगा, गेन करने वाले पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करोगे। एक्स ने गेन करा तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और वाई सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है तो टू वाई कैपिटल अकाउंट। अब टोटल जो हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था वो कितना था 5000, और गेन कितना करा इसने 1/10, तो 5000 का 1/10 आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 500। तो यहाँ पे आप अमाउंट पुट कर दो 500 रुपीज का। तो इस तरीके से एंट्री पास करना है। अब इस केस में जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो न्यू बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो बुक वैल्यू है यही बुक वैल्यू वहां पे रिकॉर्ड होगा, रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग इस वाले वैल्यू को न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते थे, लेकिन अब जो न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे आफ्टर दिस रिकॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर दिस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसमें जो बुक वैल्यू दिख रहा है ना, फर्नीचर का 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग का 50,000, प्लांट का 20,000, स्टॉक 8,000, ये सारे वैल्यू ही वहां पे रिकॉर्ड होने वाले हैं। क्योंकि इन पे जो प्रॉफिट लॉस हुआ, इनका जो रिवाइज वैल्यू हो रहा था, इसका वैल्यू बढ़ रहा था घट रहा था, उस पे जो प्रॉफिट लॉस हुआ, उस प्रॉफिट लॉस को हमने यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर्स में एडजस्ट कर दिया। तो अब आप न्यू बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू को रिकॉर्ड करोगे। तो ये हमारा एक क्लास टॉपिक बचा हुआ था, और इसके साथ ही हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। अब इसके सारे क्वेश्चंस आप लगाने शुरू कर दो, सारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से समझा, आप लोगों ने इसका क्वेश्चन अच्छे से करा, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो अब हम लोग करने वाले हैं न्यू चैप्टर, द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, और वो चैप्टर मैं करूंगा होली के बाद, क्योंकि आज से होली की फेस्टिवल स्टार्ट हो गई है। तो आज से सारे क्लासेस ऑफ हो जाएंगे, और होली में थोड़ा आप भी एंजॉय करो, थोड़ा मैं भी एंजॉय करूंगा। होली के बाद हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तब तक के लिए आप सारे लोग होली एंजॉय करो। हैप्पी होली इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।